गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए पुनः हम लोग उन पुरानी स्मृतियों को तरोताज़ा करते हैं और उन वचनों को सुनते हैं। गुरुदेव ने कहा, वेदव्यास की प्रथम रचना ब्रह्म सूत्र थी। इसके बाद उन्होंने पुराणों की रचना की, जिसमें 17 पुराण लिखे। प्रथम मार्कंडेय पुराण, जिसमें श्लोकों की संख्या कम है, जबकि अंतिम स्कंद पुराण है, जिसमें 87,000 श्लोक हैं। इसके बाद उन्होंने गीता लिखा और तब महाभारत की रचना किया। वेदव्यास जी ने मधुर रस से ओतप्रोत भागवत की रचना की, जिसमें 4,03,333 श्लोक हैं। इसकी रचना 3 वर्षों में हुई। वेदव्यास जी बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते थे। गणेश जी इसी शर्त पर लिखने को राजी हुए कि जहां तुम रुक जाओगे वही मेरी लेखनी बंद हो जाएगी, फिर आगे नहीं लिखेंगे। तब वेदव्यास ने कहा, आप जो लिखेंगे उसे समझ कर ही लिखेंगे। अतः वेदव्यास जी ने ऐसे श्लोकों की रचना की जो गूढ़ हैं, उन्हें समझने में समय लगाया। गणेश जी ने उतने समय में वेदव्यास जी मल मूत्र का त्याग कर लिया करते थे। अतः भागवत की कथा में वेदव्यास का रस उमड़ पड़ा है। एक एक पुराण अद्वितीय है। सभी पुराण एक दूसरे पर आश्रित हैं। गुरुदेव ने कहा, जो यह सोचते हैं कि धर्म करेंगे तो धन मिलता रहेगा, यह उनका चिंतन गलत है। धर्म करने से उसमें आसक्ति आती है और आसक्ति से भगवत प्रेम व स्पर्श मिलता है। धन उतना ही रखें जितने से आपकी रोजी रोटी चल सके। अधिक धन से चिंतन गिरने लग जाता है। जो लोग अपना चिंतन भगवान से मोड़ लिया करते हैं, जिनका भगवत सत्ता से प्रेम नहीं लगता, वह यह समझ लें उनको पुनः मनुष्य योनि नहीं प्राप्त होती है। भगवत प्रेम सबसे उच्च कोटि की कही गई है। ऋषभ देव एक अवतार हुए। उनके पास रिद्धियों सिद्धियों हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं। उन्होंने रिद्धियां और सिद्धियों से कहा, तुम सभी बाहर चली जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। लोगों ने उनसे पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऋषभ देव ने कहा, माया इतनी छलनी है कि भगवान के पास रहने वालों को भी नहीं छोड़ती। माया उसी को नहीं पकड़ती जो हर पल भगवान के प्रेम में डूबा रहता है। यदि ये रिद्धियां सिद्धियां रहेंगी तो माया भी रहेगी, और तब मैं अपने आत्म स्वरूप को नहीं पकड़ पाऊंगा। मेरा चिंतन बहिरंग हो जाएगा। ऋषियों व मुनियों को भी कष्ट हुआ है, जिस पल में भगवान से विमुख रहे और माया से युक्त हुए। अतः 24 घंटे भगवान से जुड़ना चाहिए। यदि सद्गुरु हो या ऐसा पुरुष हो जो तुम्हें उस पार ले जा सकता हो, तो उससे अपना मन जोड़ लो और हर पल उसी में डूबे रहो। तुम्हारी सत्ता
भगवत सत्ता से जुड़ी रहेगी। अब अगले दिन 13 दिसंबर सोमवार, गुरुदेव ने कहा, किसी भी अच्छे या बुरे कार्य का प्रभाव मन पर नहीं पड़ना चाहिए, इससे मन में गांठ बन जाती है। गुरुदेव ने पूछा, तुम्हारा अपमान हुआ? यद्यपि कि तुम उसमें संलग्न ना भी थे, परंतु तुमको अपमानजनक शब्द सुनने पड़े तो क्या करोगे? फिर स्वयं उन्होंने कहा, अपना संतुलन बनाए रखोगे, शांत भाव से अपने अपमान को सहोगे। यश व अपमान दोनों एक भाव से लेना चाहिए, परंतु कायर की भांति नहीं। आपके अंदर क्षमता है उनके एक एक बात का जवाब देने की, परंतु फिर भी धैर्य के साथ अपना अपमान सुन रहे हैं। शरीर व मन दोनों पर दुख व सुख का प्रभाव पड़ता है। दुख का असर हमारे किए हुए कर्मों का फल है। कन्फ्यूशियस की कथा आती है, किस प्रकार उसके गुरु ने उसके अहंकार को तोड़ा था। गुरुदेव ने अपनी विदर्भ यात्रा के समय मंदिर में कीर्तन और नृत्य करती हुई लड़कियों के मन के चिंतन को देखकर महापुरुष को बताया कि उस समय तो वे कुछ नहीं कहे, बाद में कहा, तुम्हारा यह कहना मैंने उन सभी के चिंतन को देखा, यह तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। गुरुदेव को इस बात का एहसास हुआ। संत दादू की कथा आती है कि अपने शिष्य रज्जब से कहा, आज तुम खाना बनाओ, हम लोग खाएंगे। रज्जब ने सोचा, घर में भोजन पकाने का कोई सामान तो है ही नहीं। यह सोच बनाया, भोजन बाहर से लाऊं तो ठीक रहेगा। वे बाहर से भोजन ले आए। इधर दादू ने दरवाजा बंद कर लिया। रज्जब सामान लेकर खड़े रहे। दूसरे दिन दरवाजा खोला तो देखा रज्जब खड़े हैं। अरे रज्जब, अभी खड़े हो? उन्होंने कहा, तुम खाना जहां से लाए हो उससे पूछा था कि तुम्हारे लिए भोजन है या नहीं, या तुम्हें संत दादू का शिष्य समझ करके अपना भोजन दे दिया? रज्जब ने कहा, यह तो नहीं पूछा। दादू ने कहा, सारा खाना गाय को दे दो। कुछ देर बाद राजस्थान का एक मारवाड़ी परिवार भोजन बनाकर दादू को खिलाने की इच्छा से उनके यहाँ भोजन सामग्री भिजवाई। दादू ने कहा, अब यह भोजन जाकर उसे दे आओ जहां से भोजन लाए थे। वहां जाकर देने पर उसने लेने से इनकार कर दिया कि एक साधु की हिम्मत की वह हमें भोजन दे। रज्जब वापस आ गए। गुरुदेव ने कहा, संत दादू ने कहा, आओ अब हम लोग भोजन करते हैं। साधना में देना होता है, उसमें जो कुछ करते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। इसके बाद 17 दिसंबर शुक्रवार, गुरुदेव ने कहा, आज से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार तथा एकादशी के दिन विष्णु पुराण का अध्ययन होगा तथा विष्णु सहस्त्र नाम का हिंदी अर्थ के साथ अध्ययन होगा। इसे साल भर में समाप्त करना होगा। आज दोनों ग्रंथों का वाचन हुआ। गुरुदेव ने कहा, मैं चाहता हूं आप सभी धर्मों से युक्त रहें। विष्णु पुराण जब पढ़ने के लिए ग्रंथ उठाया गया तो पहले पूजा के कमरे में ग्रंथ ले जाकर उसकी आरती की गई, उस पर फूल चढ़ाए गए। फिर गुरुदेव सामने बैठकर ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ हुआ। ग्रंथ पढ़ते समय गुरुदेव कुर्सी से उतरकर नीचे बैठ गए। सभी ने कहा, आप लोग भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। पुनः कीर्तन हुआ और तब समाप्ति। इसके बाद
है 21 दिसंबर मंगलवार। गुरुदेव ने कहा, जीवन में समभाव अति आवश्यक है। गुरुदेव ने महर्षि कणाद की कथा कही। एक एक दाना चुनते थे और तब खाते थे। जब वहां के राजा को यह पता लगा हमारे राज्य एक साधु ऐसा भी है जो एक एक दाना चुनकर खाता है, राजा को बहुत दुख हुआ। उसने मंत्री को काफी सामान देकर भेजा। महर्षि ने यह कहकर के वापस कर दिया कि मेरे पास बहुत है। पुनः और सामान देकर भेजा, फिर वही उत्तर। अब राजा महर्षि के पास आया। पूछने पर महर्षि ने कहा, राजन, आकाश, जल, पृथ्वी सब मेरा ही तो है। राजा को समझाया, राजन, आप तटस्थ होकर के जीना सीखो। साक्षी भाव से जियो तो समता का बोध होगा। गुरुदेव ने कहा, संसार जगत में आप अपने भावों को छिपा सकते हैं, परंतु अध्यात्म जगत में यह अनुचित है। गुरुदेव ने कहा, जब चित्त अशांत रहता है तो सुख नहीं मिलता। सुख बाहर नहीं, सुख अंदर ही मिलता है। इसके बाद 22 दिसंबर का है, बुधवार का। आज प्रातः मैदान में टहलते हुए गुरुदेव ने कहा, हमेशा नीचे देखते हुए चलो। सामने देखोगे तो तुम्हें सब तरफ संसार दिखाई देगा। उस संसार जगत में जो माया से युक्त है, तुम अपने को बचा नहीं सकते। नीचे धरती है और धरती माँ है, धर्म से युक्त है। ऊपर आकाश है और फैलाव है, अध्यात्म है, और सामने माया जगत है। नाम जप हमेशा चलाते रहो। उठते, बैठते, सोते, जागते, शौच, असौच, हमेशा नाम जप जिह्वा पर चलते रहना चाहिए। जिह्वा को हमेशा नाम से युक्त रखो। हमेशा ध्यान देते रहो, कहीं किसी पल तुम्हारी जिह्वा रुक तो नहीं गई। आज हम लोगों ने इतने विषय को पढ़ा, इतनी कथा को पढ़ा। इसको चिंतन करें, मनन करें और धीमे धीमे अपने जीवन को उसी तरीके से ढालने का प्रयास करें। यही हम सबका पूर्ण प्रेम है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। ओम गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु